अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। हम अक्सर नई चीज़ें सीखने और करने पर ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार सफलता पाने के लिए कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी ही 7 बातें जो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इंशाल्लाह अगर आप इन 7 चीज़ों को छोड़ देंगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, लोगों को खुश करने की आदत छोड़िए। जी हाँ, बहुत से लोगों को अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों को खुश करने में निकाल देते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, यही सोचकर कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि हम सबको खुश नहीं कर सकते। जिस दिन आप खुद खुश रहना सीख लोगे, उसी दिन आपकी कामयाबी शुरू हो जाएगी। नंबर 2, खुद पर शक करना छोड़िए। जी हाँ, अपने आप पर पूरा भरोसा रखिए। कई बार हमारी सबसे बड़ी बाधा कोई और नहीं बल्कि हम खुद होते हैं। हम सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं इस लायक नहीं हूँ, या फिर मेरी उम्र निकल गई है। याद रखिए, अगर आप खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई और भी आपके ऊपर भरोसा कभी नहीं करेगा। तो अपने आप पर पूरा भरोसा रखिए और इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आगे कदम बढ़ाइए। और तीसरी आदत ये है कि अतीत में जीना छोड़िए। बहुत से लोग होते हैं कि वो अतीत को पकड़ कर बैठ जाते हैं। कई लोग अपनी पुरानी गलतियों को पकड़ कर ही बैठ जाते हैं कि काश मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हो गया होता, वैसा किया होता तो वैसा हो गया होता, काश मैंने वो मौका नहीं छोड़ा होता, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता। सच तो ये है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, पर आज का दिन आपके हाथ में है। तो अतीत में जीना छोड़िए और आगे बढ़िए। इंशाअल्लाह आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। चौथी बात जो हम सब में पाई जाती है वो है बहाने बनाने की आदत। जी हाँ, बहाने हमेशा मिल जाएंगे, पर वक्त हमेशा नहीं मिलेगा। पैसा नहीं है, मौका नहीं है। अगर बहाने कम करते तो आज दुनिया में हर इंसान कामयाब होता। तो आज ही इस आदत को छोड़ दीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। बहाने बनाना भी हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी हो जाती है, हमें असफल बनाने में। तो अगर सफल बनना है तो आज ही इस आदत को छोड़िए। इंशाअल्लाह आप कामयाब ज़रूर होंगे। पांचवी बात जो हम सबको अपने आसपास मिल जाएगी वो है नेगेटिव लोग। जी हाँ, हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी कामयाबी को देखकर खुश नहीं रहते। उन्हें अजीब तरह की जलन होती है। तो ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस देना बिल्कुल छोड़ दीजिए। वो लोग आपको हमेशा मना करेंगे कि आपको आपसे नहीं हो पाएगा, ये मत करो, तुमसे नहीं होगा, इसमें फ़ायदा नहीं है, इसमें नुकसान हो जाएगा। आप बार बार उनकी सुनकर रुक जाएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लोगों की राय आपकी पहचान नहीं है, बल्कि आप खुद अपनी पहचान हो। तो अपनी एक नई पहचान बनाइए और शुरू हो जाइए। इंशाअल्लाह आप कामयाब ज़रूर होंगे। और छठी आदत यह है कि तुलना करना छोड़िए। आज हर इंसान दूसरों की ज़िंदगी देखकर ये सोचता है कि अरे उसके पास तो वो हर चीज़ है जो मैं चाहता हूँ। पर सच तो ये है कि हर इंसान की ज़िंदगी अलग होती है और बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता। मेरी बहनों, हम किसी की कही सुनी कहानी नहीं जानते, किसी की पूरी कहानी हमें नहीं पता, उसके पीछे की उसकी मेहनत हमें नहीं पता।
اور سچ تو یہ ہے کہ اپنے رب سے دعا کرتے رہیے اور محنت کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو بھی ہر چیز ملے گی جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ بنا محنت کے اس دنیا میں کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ اور آج کی 7ویں اور آخری بات یہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، پرفیکٹ ٹائم کا انتظار چھوڑ دیجیے، کیونکہ پرفیکٹ ٹائم کبھی نہیں آتا۔ جب انسان شروعات کر دیتا ہے تو وہی پرفیکٹ ٹائم بن جاتا ہے۔ تو یہ سب سوچنا چھوڑیے کہ ابھی وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے، اگلی بار اگلی بار اگلی بار ایسا کریں گے، ایسے ہی وقت نکلتا جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمیں آج سے ہی شروعات کرنی ہوگی۔ اگر ہم اپنے دل میں ٹھان لیں کہ ہمیں آج سے ہی یہ کام کرنا ہے، آپ کو جو بھی کام کرنا ہو، کچھ بھی اچھا لگتا ہو، کوئی سلائی ہو، کوئی پڑھائی ہو، آپ کچھ نہیں کر سکتے تو تھوڑی پڑھی لکھی بھی اگر ہیں تو گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا سکتی ہیں۔ آپ شروعات ایک ہی بچے سے کریے۔ جی ہاں، آپ جب شروعات کر دیں گی تو وہی پرفیکٹ ٹائم بن جائے گا۔ تو اب بہانے بنانا چھوڑیے اور زندگی کی نئی شروعات کریے۔ اور ایک اور بات، اپنے پروردگار کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیے، کیونکہ اللہ ہی تو ہمیں سب کچھ دیتا ہے۔ اس سے مانگیے اور محنت جاری رکھیے۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے، وہ آپ کو ناراض ہرگز نہیں کرے گا اور آپ کو ہر وہ خوشی ملے گی جس کے آپ حقدار ہیں۔ تو اپنے رب سے دعا کیجیے، اس کے آگے روئیے، نہ کہ کسی انسان کے آگے، کیونکہ کوئی انسان آپ کی کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی مدد خود کر سکتے ہیں، اس رب سے مانگ سکتے ہیں، اور محنت ہماری ہوگی تو اس رب کا وعدہ ہے کہ میں تجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں۔ اللہ حافظ۔